हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जीडीएस का तो बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलती है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है और ना ही कोई बात करना चाहता है। क्योंकि इस टाइम जो ट्रेंड में जो भी नौकरी चल रही है, क्योंकि देखिए इसके अंदर 14,228 पदों पे तो सबका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो जो जो बिना फॉर्म जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है और जिनकी कम परसेंटेज है उनके लिए तो जीडीएस कोई भी काम की चीज़ नहीं है इस वक्त। ठीक है, जीडीएस पे पागल होना उनके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन काफ़ी ऐसी वैकेंसी होती है जो आप जीडीएस के पीछे रुक कर, जीडीएस का इंतज़ार कर कर, रिज़ल्ट का वेट कर कर आप उन वैकेंसियों से हाथ धो बैठोगे जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता था। तो बाद में पछताने से बढ़िया है कि इस वैकेंसी की तरफ भी आप थोड़ा सा अग्रसर हो जाए, इस वैकेंसी को भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि बात की गई है कि जो अभी हाल ही में बिहार बीपीएससी 17th प्री एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट जो 2024 की निकल के आई है, बहुत तगड़ी वैकेंसी निकल के आई है। पूरी वीडियो देखना, ठीक है। इसमें कुल पोस्ट की बात की जाएगी तो 1957 पोस्ट निकल के आई है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पे निकली है भर्ती। ऐसा नहीं कि 100, 150, 50, 40, 30, 20, 10, 15 ऐसे वैकेंसी नहीं, 1957 वैकेंसी है। और इसके बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं कर रहा, ना ही इसके ऊपर किसी ने वीडियो बनाया। पूरी नोटिफिकेशन दिखाएंगे, अप्लाई कैसे करना पूरा बताएंगे, आपको पूरा देखना है वीडियो। ठीक है, वेतन की बात कीजिए तो 60,000 सैलरी रहने वाली है। जी हाँ, 60,000 सैलरी रहने वाली। और योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी जो भी ग्रेजुएट है बंदा है और वो नौकरी की वेट कर रहा है और उनको अपने लायक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए बहुत ही तगड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है बिहार पीपीएससी के थ्रू, जो ग्रेजुएशन बेस है। और आपकी सैलरी की भी बात की जाए तो लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, ये 3 लेवल की आपकी वैकेंसी सैलरी मिलने वाली है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं किस हिसाब से चलेगी, क्या रहेगी पूरी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म है, कैसे कैसे आपको योग्यता है, एलिजिबिलिटी कैसी है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। फुल वीडियो को वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो एंड तक वीडियो पर बने रहना है। चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलते हैं, जिसके अंदर पूरी बताई गई है ये बिहार पीपीएससी 17th प्री एग्जाम के बारे में, क्या की है क्या और कैसे लोगों को आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा कि जो कि यहाँ पर निकल के आई थी वैकेंसी, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, यानी पटना के थ्रू ये जो आपको निकाली गई है। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है जो कि आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपकी किस हिसाब से क्या है, इसके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अलग अलग सेवाओं सर्वज्ञों के लिए प्राप्त रिक्त आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचन भेजी गई है, जो कि आपके सामने जो 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करने हेतु पद जो सेवा नियमावली के सारणी 1 और 2 में दर्शाए गए हैं, जो कि सारणी आपके सामने समक्ष रखी गई है, जो कि आपके सामने ये है। जिसके अंदर बात की जाए तो आपका सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है किस विभाग में कौन सा पद है, इसका वेतन कितना रहने वाला है, आरक्षण कोटिवार जो कि आरक्षित बंदे हैं उनके लिए। ठीक है, कौन कौन से उनके हिसाब से वैकेंसी की बात की जाएगी, कुल पद कितने हैं। और यहाँ पर बात की जाएगी स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती जो कि पहले से ही किसी डिपार्टमेंट में रहे हैं, जो आर्मी में रहे हैं या फोर्स में किसी में रहे हैं, उनके अगर पोता पोती जो भी हैं उनके लिए भी सीट अलग से निकाली गई है। और दिव्यांगों के लिए भी अलग से निकाली गई है। न्यूनतम उम्र क्या है वो पूरी बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाएगी जो फर्स्ट इनकी जो वैकेंसी है, जो फर्स्ट पद है जो कि अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप महामंत्री बिहार प्रशासन सेवा के द्वारा, प्रशासनिक सेवा के द्वारा निकाली गई। यहाँ पर लेवल 9 यानी आपकी हो जाएगी 55-56,000 से प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है इसके अंदर। यहाँ पर बात की जाएगी जो अनुरक्षित जो कि जनरल कैटेगरी है उनके लिए, महिलाओं के लिए बात की जाएगी। यहाँ पर 80 पोस्ट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, ठीक है, यहाँ पर एक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए कितनी है, 20 उनके लिए भी है। और अनुसूचित जातियाँ उनकी 32 है, अनुसूचित जनजातियाँ उनकी 2 है, अत्यंत पिछड़ी वर्ग है उनके 36 है, और यहाँ पर 24 है पिछड़े वर्ग के। और पिछड़े वर्ग के लिए वैसे ही आप देख सकते हैं टोटल पद निकाले गए हैं 200, जिसमें से 4 अलग से दी गई स्वतंत्र सेनानी वालों को और दिव्यांग बंदों के लिए दिखाई गई जो 4th DE जो उनकी कैटेगरी उस 22 से 22 इनकी न्यूनतम एज है। यानी आपकी जो पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि पूरा बताएगा नहीं, लेकिन जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, जो आपका पद रहेगा उसके हिसाब से एज में बताई गई। जैसे कि आपके पुलिस अधिकारी के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल मांग रखी है और इसके लिए आपको 22 साल मांग रखी है। यानी हर एक पोस्ट की अलग अलग एज लिमिट है। आप चाहे तो आपको यहाँ पर पूरे मुहैया हो जाएगी। मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में।
या फिर अबाउट सेक्शन के अंदर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको पूरा ये PDF डाउनलोड हो जाएगा, जाके आप वहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पद पूरे बता रहे हैं किस हिसाब से कैसे रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर लेवल 9 लेवल 7 की एज है। लेवल 7 की जैसे कि आपकी हो जाएगी आई थिंक 35 से 36 हज़ार रुपये आपकी सैलरी इसमें मिल जाएगी। तो ये सब आपकी सैलरी की स्लिप रहेगी। 6 में आपको मिल जाएगी 25 से 30 इसमें भी मिल जाएगी। तो 60-70 तक तो आप कमा सकते हो पोस्ट वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर बात आएगी जो साक्षरता दर क्या है, एजुकेशन आपकी जो रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके अंदर देखिए। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता जो प्रारंभिक है, ठीक है, उनके लिए क्या रखी है कि मान्य प्राप्त यानी किसी भी स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट होना, यानी किसी भी कॉलेज के द्वारा किसी भी नॉन, ऐसा नहीं है कि ऐसे कॉलेज से आपने अप्लाई कर रखा हो जो कि इनके डाटा में ही ना हो, उसे से आपका स्नातक होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसमें पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी परसेंटेज लिमिट चाहिए कि हाँ 70% चाहिए 80% चाहिए, नहीं है, पास होना चाहिए। जो पास होंगे शायद 33 से 35% चाहिए होते हैं, वो पास होने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन न्यूनतम आपकी 60% तो होनी ही चाहिए, 50% 60% तो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके रहेगी। बाल विकास परियोजना के लिए जो है पदाधिकारी के लिए किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री में वैकल्पिक गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रमिक व्यय विज्ञान, जो कि एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो इसमें रहने वाली है, जो आपके सामने होगी, बाल विकास परियोजना के जो हक में जो पद है, इसके लिए आपको चाहिए ये वैकेंसी की, आपको गृह विज्ञान आना चाहिए। ठीक है, ये सब आपकी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके जो आपने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन की है, उसके अंदर ये सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं। और इसके ही विषय पर आपका चयन के मुख्य परीक्षाओं में चयन होगा, मतलब इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। जी हाँ, आपको बता दूँ इसके अंदर एग्जाम होने वाले हैं। आरक्षण आपके समय बता रखा है कि हर स्तर के अलग अलग आरक्षण हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्राप्त ये प्रमाण पत्र, आपके ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है। और कितने कितने की है वो है आरक्षण कोटि निर्मित कितने, जनरल वालों के केवल 1 साल की है, अनुसूचित 2 साल की, ये सब आपको देख सकते हैं, पूरा आपको बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे जाएंगे ऊपर तो उम्र सीमा की बात की जाएगी, तो उम्र सीमा आपकी 20 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक, अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, यानी महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक की लास्ट मैक्सिमम बताई गई 40 और पुरुषों के लिए मानी गई 37। तो आपके सामने बताई गई, और मिनिमम आपकी बात की जाए 20 से 21 वर्ष तक ही बताई गई है। और यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए 42 वर्ष बताई गई है, जो कि आपकी अनुसूचित जनजातियों से या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से रिलेट कर रहे हैं, उनके लिए 42 वर्ष बताई गई है, दोनों ही वर्ग के लोगों के लिए। सारणी 1, 2, 3 में जो आपको दिखाया गया है, ये तो आपके लिए 15 वर्ष से 23 वर्ष तक सारणी 2 में क्रम में दिखाई गई, यानी जो आपके दिखाए गए हैं सारणी में, तो उस हिसाब से जो आपकी नौकरी रहने वाली है उसके अंदर एज के जो रिगार्डिंग जो बात की गई थी, वो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है क्या पोस्ट है। ठीक है, एज यहाँ पर बता रखी है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो कि आपकी बात जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा, आई थिंक एज की बात हो गई, उम्र सीमा की बात हो चुकी है, और ये सब आपकी उम्र, शारीरिक क्षमता, जैसे कि आपकी क्या रहनी चाहिए इसके अंदर, आपका शरीर शेड्यूल होना चाहिए, मतलब है कि अपाहिज वगैरह ना हो और फुर्तीले हों, ये सब होने वाला है। ठीक है, इसके क्योंकि चिकित्सक जाएगा, मेडिकल जांच भी होगी, उसके में आपका खरा उतरना पड़ेगा। और अगर हम फीस की बात करें तो फीस आप देख सकते हैं 200 रुपये तो उनके लिए है जो बायोमेट्रिक फ़ीस है, वो भी कौन से आर्थिक पर्याप्त जो कि 70 ईस्वी में से पहले से ही हो। ठीक है, अलग अलग प्रत्येक छात्रों के लिए 70 डी में, जैसे देखिए सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये है, केवल बिहार राज्य से अनुसूचित जनजाति से उनका 150 रुपये, जो बिहार से रिलेट कर रहे हैं उनके लिए 200 रुपये, जो बिहार से पहले से हैं वो भले ही किसी वर्ग से हो, लेकिन अगर अनुसूचित और जाति या अनुसूचित जनजाति से रिलेट करें तो उनके लिए केवल 150 रुपये है। वही बिहार के स्थायी निवासी आरक्षित वर्ग के लिए उनको भी 150 रुपये बताया गया, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी। दिव्यांग के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये 50 इनके भी है, लेकिन अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक होगा आधार कार्ड के थ्रू आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा। और यहाँ पर परीक्षा की बात की जाए, परीक्षा किस हिसाब से होने वाली है, तो परीक्षाओं का आप यहाँ पर पूरा विवरण देख सकते हैं। इसमें बता रखा है कि 70वीं जो आपकी संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता रहेगी, इसमें सामान्य हिंदी यानी हिंदी से रिलेटेड 100 का परीक्षा होगी, जिसमें 30% लम्बात प्राप्त अनिवार्य होंगे कि मेधा निर्धारण परियोजना की इस गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रथम वर्ष के दूसरा ये 300 अंक का होगा और ये रहेगा 300 अंक का, और निबंध भी रहेगा 300 अंक का। तो यानी टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित जो वैकल्पिक विषय रहेंगे, वैकल्पिक विषय में इच्छिक विषयों में से केवल पर 100% MCQ आने वाले हैं, यानी 100% में से MCQ आएंगे। कृषि विज्ञान से 4 क्वेश्चन आएंगे, पशुपालन चिकित्सा भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो किस हिसाब से कितने कितने नंबर के किस किस सब्जेक्ट से रिलेट आने वाले हैं, वो आप सब देख सकते हैं। ठीक है,
अनिवार्य विषय कोड कौन से रहेगा आपका? रहेगा हिंदी रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय रहेगा। यानी आपके टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 300 300 600 600 700 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ये रहेगा बाल विकास परियोजना का। और सेम ही इनका भी 3 3 6 3 9 1000 नंबर का रहेगा आपका। 70 1000 नंबर का पेपर रहने वाला है ये। और 700 नंबर का रहेगा बाल विकास वाला आपका। ये 2 वैकेंसी है, दोनों की बात बता दी गई है। और पर्सन व हिंदी दोनों भाषा में होंगे। पर्सन हिंदी व अंग्रेजी, यानी किसी भी रिलेट कर रहे हो आप, हिंदी या लैंग्वेज से हो या इंग्लिश लैंग्वेज से आपने पढ़ी हो, तो आपके दोनों जन के लिए ये रहने वाला है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर और कुछ ऐसे कुछ नोटिफिकेशन नहीं है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 28/9/35 से लेकर 18/10 तक, यानी केवल 2 दिन का और समय रहता है आपके पास। 2 दिन तक और इसके आवेदन चलेंगे। ठीक है, फटाफट जाके अपना अपलोड कर लीजिए। ठीक है, प्रमाण पत्र जो पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित है स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। जो कि आपको पीडीएफ मिलेगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा और वो पीडीएफ आपको निकलवाना पड़ेगा, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह ये सब। ठीक है, और ऑनलाइन किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है आपके सामने देख सकते। वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये सब आपको पता होना। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको मिलेगा उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, वहीं से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किए जाने पर सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज स्कैन कॉपी पीडीएफ अधिकतम 100 साइज़ पे होना चाहिए। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होंगे वो 100 KB से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिस सिस्टम डेस्कटॉप लैपटॉप से आवेदन कर रहे हैं सभी क्वालिटी का वेबकम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो या पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। ये चीज़ पे ध्यान रखना। अपलोड किए जाने वाले हिंदी व अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन होने चाहिए और 15 KB से अधिक नहीं होने चाहिए। तो यानी साफ हर चीज़ चाहिए। और अगर इस चीज़ में कोई सी त्रुटि, इस चीज़ के अंदर कुछ और होता है तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्लिक करते समय अभ्यर्थी अपने इस लिंक पे आपको ओपन करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन bpscbihar.gov.in पे। ठीक है, और आप यहाँ से टोटल आप देख सकते हो किस हिसाब से है। पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट आपकी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, ऑफलाइन नहीं रहेगा, सारा ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन टैब में जाओगे और पेमेंट ऑनलाइन बटन में जाके आप शुल्क भी भुगतान करना पड़ेगा, कर सकते हो। डाउनलोड फिल एप्लीकेशन आपका ये सब है। पूरा कैसे कैसे जाना आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं दे दूंगा। और अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, कोई क्यूरी रह जाती है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। इस पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे रब्ता कर सकते हो, आपको सोल्यूशन वो दे देंगे। तो ये आपका पूरा रहेगा। उम्मीदवारों के शारीरिक संबंधित परीक्षा संबंधित नियम मान क्या आपके नियम रहने वाले आप देख लीजिए। शारीरिक स्थिति कैसे चाहिए कि फिजिकली आप फिट कैसे होने चाहिए। 21 वर्ष से अधिक वालों के लिए, उससे अधिक 21 वर्ष या जो आपकी एज है उसके अनुसार बताइए। जो भी आपकी वैकेंसी रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी। तो ये रहने वाली है कि जो बिना जूते की ऊंचाई 62 से लेकर 62.5 से लेकर 65 से कम होनी चाहिए। ठीक है, से कम, और 65 से 68 इंच से कम। ठीक है, और पूरी सांस छोड़ने के बाद 30 इंच की छाती होनी चाहिए और सांस लेने के बाद 32 इंच की। ये सब आपकी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है आपको देखना है। और यहाँ पर अगर बात कीजिए आँख का जो मेडिकल टेस्ट होगा तो वो कैसे रहेगा कि चश्मा रहित दूर दृष्टि रहेगी 6/24 की, और ये घट या बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका स्टार का ऑप्शन होता है यही होता है कि घट या बढ़ सकती है। ख़राब होने का जो 6 और 24 का होता है। और चश्मा लगाने से दूरदृष्टि आपकी 6/6 की होनी चाहिए और 6/12 की ये होनी चाहिए। ख़राब होगी तो 6/12 होगी तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपका 1.5 माना जाएगा। ख़राब की भी होती है। और जो व्यखित और चश्मा रहित या रहित निकट दूर का 0.8 होनी चाहिए। अगर 1 होता है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दाएं बाएं चश्मा पढ़ते वक्त जो भी है दाएं दृष्टि बाएं दृष्टि आपको पढ़ाएगा जाएगा, जिसके थ्रू आपका होना चाहिए। बात की जाए चश्मा लगाने पर अच्छी आँख होने के लिए 6/6 होनी चाहिए, दूरदृष्टि की 6/9 होनी चाहिए। ख़राब आँख होगी तो, अच्छी आँख है तो 6/6 की आपकी होनी चाहिए। ये सारा आपको बता रखा है कैसे क्या है कि बोली में हल्कावट नहीं, यानी आपके समय कौन कौन सी चीज़ की आपकी चेक होगी मेडिकल के अंदर। ये पेशाब की जांच होगी यहाँ पर कि उम्मीदवार की दोनों कान अच्छी हो, कानों के लिए भी चेक होगी। बोली में हल्काहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी दांत साफ में सभी चबाने योग्य होने चाहिए। सभी दांत ऊबड़ खाबड़ दांत नहीं होने चाहिए। ठीक है, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए कि उधर रोग का कोई लक्षण है, उधर मतलब पेट में किसी प्रकार का रोग ना हो। ठीक है, छाती की बनावट अच्छी से विस्तृत होनी चाहिए। ठीक है, दांत वो चबाने योग्य होने चाहिए। गठे हुए दांत, अच्छे दांत समझाए जाए, यानी कोई नकली दांत ना लगाया हुआ हो। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के PDF में मिल जाएगा और PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो कैसी लगी ये वैकेंसी, कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। आपके लिए सही नई ताज़ा वीडियो आती रहेगी इस चैनल के अंदर। सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नई वैकेंसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट टाइम।